Hello everyone, chapter 13, Why do we fall ill? Second part. Distinction between हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। क्या अंतर है, एक व्यक्ति हेल्दी है या फिर वो डिजीज़ फ्री है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो उससे बिफोर अपने इस डायग्राम को देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़ बाय द मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड द हाइजीन। किस तरह से हम बीमारियों के ट्रांसमिटेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको कुछ 5 F दिए हुए हैं, किस तरह से आप F को ध्यान में रखते हुए ध्यान रख सकते हो, है ना। व्हाट वी डन, हम क्या कर सकते हैं। इसके अंदर आपको दिया हुआ है यहाँ पे फेशियल वेस्टेज, यानी ह्यूमन जो वेस्टेज होता है ना, जो सुबह फ्रेश होने के बाद में, उसके बारे में बताया है कि उसको कभी भी आप वाटर बॉडीज़ जो है उसके अंदर मिक्स नहीं होने दिया जाए, और सुबह फ्रेश होने के बाद में अपने हैंड वॉश जो है उसको वॉश करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपना जो भी फूड वगैरह जो होते हैं उनको कवर करके रखना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जैसे इसने दिया हुआ है क्लीन द वेजिटेबल एंड फ्रूट, जो भी आप फ्रूट वेजिटेबल खाते हो उनको पहले क्लीन करके यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, यानी पानी जो है वाटर का ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, हर जगह पानी फैला नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से हम बीमारियों को होने से रोक सकते हैं, ठीक है। इन दिस व्हाट वी मीन बाय द हेल्थ का मीन्स क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय द डिजीज, और डिजीज का मीन्स क्या है। द वर्ड इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वी कैन थिंक इट इज डिजीज डिस्टर्ब केस। यूँ कह सकते हो कि ये डिजीज़ का मीन्स क्या हुआ, डिस्टर्ब एस, यानी कुछ प्रॉब्लम होना। डिजीज़ इन अदर वर्ड लिटरली मीन बीइंग अनकंफर्टेबल, या फिर हम ये कह सकते हैं डिजीज़ का मीन्स अनकंफर्टेबल, सुविधाजनक ना होना। हाउएवर द वर्ड इज़ यूज्ड इन मोर लिमिटेड मीनिंग, मतलब किसी भी तरह से इस वर्ड को लिमिटेड शो किया जाता है। वी टॉक टू डिजीज व्हेन वी कैन फाइंड ए स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉजेज फॉर डिसकम्फर्ट। अगर देखा जाए तो हम किसी डिजीज़ के बारे में कोई साइंटिफिक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कॉज जो है वो नहीं हो तो हम बताना मुश्किल है। दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉजेज। हमें जब तक उसका कॉजेज कारण नहीं पता होता हम नहीं जान सकते हैं। वी कैन दैट someone is suffering from the diarrhea without knowing exactly what has causes the loose motion। आपने देखा होगा कई बार लूज मोशन हो जाता है, लूज मोशन होने पर हम कह देते हैं डायरिया, जबकि हम जानते नहीं कि ये वाकई में डायरिया है, लूज मोशन है, क्या रीज़न है, नहीं जानते हैं। वी कैन नाउ इजिली सी दैट इज़ पॉसिबल टू बी पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिजीज। वी कैन नाउ इजीली, हम देख सकते हैं कि पुअर हेल्थ जो है हमारी जो हेल्थ होती है वो हल्की एक्चुअली क्या होती है, वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से सफरिंग होने पर शो होती है। सिंपली नॉट बीइंग डिजीज इन नॉट द सेम एज बीइंग हेल्थी। इसलिए अगर देखा जाए तो डिजीज़ जो है सेम उसके जैसे हेल्दी जो है व्यक्ति सिंपल रूप से उसे नहीं बता सकता। गुड हेल्थ फॉर ए डांसर, मतलब अगर देखा जाए तो किस तरह से हेल्थी होना, हेल्थी का मतलब है इसकी डेफिनेशन जो है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। कैसे, गुड हेल्थ फॉर द डांसर फॉर मे बी बीइंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी इनटू द डिफिकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशन। अगर देखा जाए तो गुड हेल्थ का मीन्स यहाँ पे ये डांसर के लिए क्या होगा कि उसकी बॉडी जो है स्ट्रेचेबल होनी चाहिए और वो गुड ग्रेसफुल पोजीशन वो बना सके, वो उसके लिए गुड हेल्थ होगी। उसी तरह से देखा जाए अदर हैंड गुड हेल्थ फॉर द म्यूजिशियन के लिए गुड हेल्थ क्या होगा, हैविंग एनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी इन हिज लंग्स टू कंट्रोल नॉट फ्रॉम द हिज फ्लूइड। और इसके अलावा म्यूजिशियन के लिए ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत अच्छे से सांस ले सके, उसकी कैपेसिटी जो है लंग्स की वो बहुत अच्छी हो और फ्लूट आराम से बजा सके। To have the opportunity to realize the unique potential in all of us in also necessary to real health। तो देखा जाए जो अपॉर्चुनिटी अगर फील करते हैं, हमारी जो पोटेंशियल है वो नेसेसरी है टू रियल हेल्थ के लिए। कैसे, सो we can be poor health without there being a simple causes inform and a identifiable disease। तो इसका मतलब हुआ पुअर हेल्थ जो है या तो सिंपल कॉज, किसी सिंपल कारण की वजह से हो सकता है, या फिर वो हमारे किसी एक परफेक्ट रीज़न की वजह से या डिजीज़ की वजह से हो सकता है। दिस इज़ द रीज़न वाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ वी थिंक अबाउट सोसाइटी कम्युनिटीज। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी थिंक अबाउट डिजीज़ वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल। कहने का मीन्स यहाँ पे है कि जब हम
हेल्थ की बात सोचते हैं तो हेल्थ के साथ में अपने जब हेल्थ के बारे में सोचा जाती है तो हम हेल्थ के साथ साथ में किसके बारे में, सोसाइटी, अपने कम्युनिटीज़ की साफ सफाई वगैरह इन सब के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सिर्फ डिजीज़ की, तो डिजीज़ के लिए सिर्फ हम उस एक इंडिविजुअल सफ़र व्यक्ति के बारे में ही बात करते हैं। डिजीज़ एंड इट कॉजेज, जैसे पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे 2 कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अगर आपकी अच्छी हेल्थ हो तो उसके लिए 2 कंडीशन क्या होनी चाहिए। अच्छी कंडीशन के लिए जो आसपास का क्लाइमेट है वो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, और गुड फूड होना चाहिए, अच्छा फूड जो है वो होना चाहिए। एनी 2 कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज, अगर बीमारियों से मुक्त रहना है तो किस तरह की कंडीशन हमारे लिए ज़रूरी होती है। हाइजीन होना चाहिए, ठीक है, सैनिटेशन होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, और अच्छा फूड हमारे पास में होना चाहिए। इस तरह से इस क्वेश्चन के हो जाएंगे। डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज, इसके क्या कारण है। व्हाट डज डिजीज लुक लाइक, किस तरह से दिखती है। लेट नाउ थिंक ए लिटिल मोर अबाउट डिजीज़, थोड़ा सा और जानते हैं डिजीज़ के बारे में। इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देयर ए डिजीज़, कैसे जानेंगे कि किसी स्थान पे डिजीज़ है। इन अदर वर्ड, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी, और हमारी बॉडी के साथ में कुछ रॉन्ग हो रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा। देयर आर मैनी टिश्यू इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर कई टिश्यूज़ हैं। एज वी हैव सीन इन चैप्टर 6, जो हम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। These tissue make the physiological system और organ system carry out body function। ये सारे टिश्यू जो है मिलके क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो एक अपना प्रॉपर वर्क करता है। ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम हैज़ द स्पेसिफिक ऑर्गन पार्ट एंड पर्टिकुलर फंक्शन, और हर एक ऑर्गन सिस्टम का एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन कंप्लीट करता है। सो द जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इट इज हेल्प टू डाइजेस्ट फूड टेकन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और हम जानते हैं कि जैसे डाइजेशन जो है फूड का डाइजेशन करने का काम करता है। द मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ बोन और मसल होल्ड द बॉडी पार्ट्स टुगेदर एंड हेल्प द बॉडी मूव। इसी तरह से अगर देखा जाए तो मस्कुलर स्केलेटन जो है वो बोन और मसल से मिलके बना होता है, और ये बोन और मसल्स को जॉइंट करके रखता है और बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। व्हेन देयर इज ए डिजीज, अगर कोई डिजीज है, आइदर द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स। तो किसी भी प्रकार की अगर कोई डिजीज़ है तो हमारे जो सिस्टम है उनकी जो वर्क है मे भी हो सकता है कि वो वर्क जो है डिस्टर्ब हो जाए। दिस चेंज गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइन ऑफ डिजीज़, ये सारे चेंजेस जो होते हैं किसी भी तरह के, वो हमें उस बीमारी के सिम्टम्स या उसके साइन चिन्ह के बारे में बताते हैं। सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ आर द थिंग वी फील एज ए रॉन्ग, सिम्टम्स का मतलब हुआ कि हम फील करते हैं रॉन्ग, गलत फील करते हैं। सो वी हैव ए हेडेक, जैसे मान लो हमें हेडेक है। वी हैव कफ, अगर कफ है। वी हैव लूज मोशन, वी हैव वन विथ पस, अगर पस पड़ गया हो वन पे, घाव पे। दे आर द सिम्टम्स, ये बीमारियों के सिम्टम्स हैं। दीज इंडिकेट दैट देयर आर मे बी डिजीज, तो इसका मतलब हुआ यहाँ कोई डिजीज हो सकती है, बट दे डू नॉट इंडिकेट दैट द डिजीज इज, पर ये इंडिकेट नहीं करते हैं कि बीमारी क्या है। फॉर एग्जाम्पल ए हेडेक में मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, जैसे हम एक हेडेक की बात करते हैं कि अगर हेडेक है तो वो हेडेक किसका हो सकता है, एग्जामिनेशन का, स्ट्रेस का हो सकता है। वेरी रेयरली ये कॉमन है। इट में मीन मेनिंजाइटिस यानी माइग्रेन हो सकता है, और एनी वन ऑफ डजन डिफरेंट डिजीज, या कोई और दूसरी बीमारी हो सकती है। ठीक है, साइन ऑफ डिजीज आर व्हाट फिजिशियन विल लुक फॉर द बेसिक ऑफ सिम्टम्स, कि जो फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो उसके साइन देखकर ही डिजीज़ के बारे में उसके सिम्टम्स देख के ही पता लगाते हैं। साइन विल गिव ए लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज़, और जो एक पर्टिकुलर डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं, साइन जो होते हैं, उनके द्वारा ही एक डेफिनेट इंडिकेशन पता लगता है। द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, फिजिशियन विल ऑल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन टू पिन आउट पॉइंट द डिजीज फर्दर, और फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं वो लेबोरेटरी टेस्ट भी देते हैं जिसके द्वारा वो इजीली पिन आउट कर सकते हैं कि उसको क्या डिजीज़ हो रही है। ओके, थैंक यू।